लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 156 बच्चों की मौत हो चुकी है। चमकी के कहर का मुद्दा संसद में भी उठा। राज्यसभा शुरू होने पर मासूमों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं आरजेडी ने चमकी पर राज्यसभा में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज न सिर्फ संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया बल्कि आरजेडी ने चमकी पर राज्यसभा में चर्चा की मांग उठाई है। उन्होंने इस बाबत नोटिस दिया है और मामले पर चर्चा होनी चाहिए ऐसी मांग की। अब बड़ा सवाल उठता है कि न सिर्फ ये बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है बिहार में वही बीमार है, लचर है, अस्पताल खुद ही बीमार है। तो इन बीमार बच्चों का इलाज कैसे होगा? बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है प्राथमिक उपचार केंद्रों में। ऐसे में एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी से घोषित किया जाना चाहिए। बच्चों को एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए, उनको प्राइवेट अस्पतालों में जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं और ऊपर से इसको लेकर टूरिज्म चल रहा है नेताओं और अभिनेताओं के बीच में। कल जिस तरह की तस्वीरें आई थी, बिल्कुल शर्मनाक तस्वीरें आई थी और ऐसे में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने ही कहा था अस्पताल के कि कृपया करके इसे टूरिज्म ना बनाएं और दूर रहें। ऐसे में अब नेता आनंद फानन में कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। अब जाकर ये मुद्दा संसद में न सिर्फ आज मौन रखा गया है बल्कि चर्चा कम से कम कराई जाए, ये लोगों ने सुध लेने की कोशिश की है। आरजेडी ने इस बाबत नोटिस दिया है और आरजेडी का नोटिस भी मंजूर कर लिया गया है राज्यसभा में। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यानी कि आरजेडी ने आज चमकी बुखार पर नोटिस दिया पहले और अब इस पर चर्चा होगी। इस नोटिस को मंजूर कर लिया गया है। एक बड़ी आपदा जैसे इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। सबसे पहले सरकार को कई चरणों में जो इमीडिएट स्टेप्स हैं वो उठाने चाहिए, नहीं तो इस तरह से मौत का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है और इसका आज तक कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। और उसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो व्यवस्था की है, वो नीतीश कुमार की है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद मौन है, उप मुख्यमंत्री खुद मौन है और अभी तक 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन चमकी बुखार पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सब्यसाची इस वक्त सीधे चमकी बुखार पर बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए मुजफ्फरपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले सब्यसाची आपसे जानना चाहेंगे, जो बच्चे अभी भर्ती हैं, कितने बच्चे भर्ती हैं, उनकी हालत क्या है, उन पर ताजा अपडेट दें। बिल्कुल, केजरीवाल हॉस्पिटल में अभी 19 बच्चे हैं लेकिन बता दूं कि गुरुवार तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है और शुक्रवार सुबह तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और मुजफ्फरपुर में अकेले 122 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि ये स्पेशली गरीब के बच्चों को अफेक्ट कर रहा है और वो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, एसीज नहीं चल रही है आईसीयू में, तो इनको कोई ऑप्शन भी नहीं है और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं दी जा रही है, ना ही कोई डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल हॉस्पिटल में मैं जब था 19 बच्चे एडमिट थे और उनको देखने के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद था। सब्यसाची, फिर हमें ये ताजा अपडेट दे, जब हर्षवर्धन उधर पहुंचे थे उसके बाद ये कहा गया कि दिल्ली से भी बड़े डॉक्टरों की और पीडियाट्रिशियंस की टीम जाएगी और कई प्राइवेट अस्पतालों में इन बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता है। पटना ज्यादा दूर नहीं है, 60 किलोमीटर ट्रैवल करवाया जा सकता है, एयरलिफ्ट किया जा सकता है इन बच्चों को। ये सब कुछ नहीं किया गया बिहार सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कोई मदद माना जाए नहीं दी गई है। बिल्कुल, अभी तक कुछ नहीं ऐसा हुआ है। जितने हॉस्पिटल हम गए थे उनमें से कोई भी दिल्ली से डॉक्टर्स नहीं आए हैं। जो देख रहे हैं वो लोकल डॉक्टर्स ही हैं, मुजफ्फरपुर के हैं और डॉक्टर्स का रवैया भी काफी खराब है पेशेंट के तरफ। जब पेशेंट के परिवार, बच्चों के परिवार से बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए हमारे बच्चे को, तो डॉक्टर यहाँ के बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए, हम यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, हम कितने बच्चों को देखें। तो इनका रवैया भी काफी खराब है और मोस्टली ट्रीटमेंट कंपाउंडर्स जो है, जो अस्पतालों में, वही कर रहे हैं। तो यही है प्रेजेंट हालात मुजफ्फरपुर के।
आपसे ये भी जानना चाहेंगे सब्यसाची, बेसिक जो सबसे पहले चीज ऑब्जर्व की गई थी कि जो बेसिक ड्रग किट्स हैं, बेसिक दवाइयां हैं, वो तक नहीं पहुंची हैं ताकि फर्स्ट एड दी जा सके, इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जा सके इन बच्चों को। क्या वो किट्स जो हैं अब पहुंच गई हैं, बच्चों के पास दवाइयां कम से कम है, या वो भी मुहैया कराने में सरकार नाकाम रही है? बिल्कुल, दवाइयां तो पहुंच रही है बट काफी मात्राओं में नहीं पहुंच रही है। और यहाँ पे एक जो मेन मुद्दा है वो है गरीबी का और कुपोषण का। तो ये हालात 2010 से चली आ रही है, जहां पे सरकार कंप्लीटली इसके तरफ आंख बंद करके देख रही है। तो पहले तो इन गरीबों की हालात सुधारनी पड़ेगी, आपको इन गरीब बच्चों को प्रॉपर खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कुपोषण इस बीमारी का मेन एक रीजन है। सब्यसाची, आपसे ये जानना चाहेंगे, कल स्पेशली कल और परसों में एडवाइजरीज अस्पतालों की तरफ से जारी की गई कि ये हॉस्पिटल टूरिज्म ना किया जाए। जो नेता आ रहे थे 17 गाड़ियों का काफिला लेके, जैसे शरद यादव आए, अभिनेता आए, क्या उसके ऊपर कोई रोकथाम हुई है? कम से कम इतनी शर्म इन नेताओं और अभिनेताओं को आई है कि ऑलरेडी जो लचर व्यवस्था है उसको जाके और ना बिगाड़े, और ज्यादा मुसीबतें ना क्रिएट करें पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जब वीआईपी आते हैं, उनका काफिला आता है, क्योंकि अस्पतालों के जो जाने की तरफ जो रास्ते हैं वो काफी छोटे हैं। अगर वीवीआईपी गाड़ी वहां पे खड़ी हो जाए तो एम्बुलेंस का एंट्री नहीं होता, और सिक्योरिटी के लिए पेशेंट को भी बाहर रोक के रखना पड़ता है। तो जब वीवीआईपी जाते हैं वहां पे काफी दिक्कत होती है ये लोकल पेशेंट को, क्योंकि जो अफेक्टेड पेशेंट्स है वो काफी दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर टाउन में ये अफेक्ट नहीं हो रहा है। जो दूर के जगह है वहां से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। और अस्पतालों के मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल की रेटिंग 0 से 0 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे अस्पतालों में व्यवस्था किस हिसाब से खराब होगी। एंड उसके ऊपर जब वीवीआईपी आते हैं तो फिर और भी वसन मच जाती है। सबसे बड़े वीवीआईपी की नीतीश कुमार हैं, बिहार में बाहर है, और ये हमने उनका बिहार मॉडल पूरी तरह देख लिया है। चुप्पी तोड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री या नहीं? बिल्कुल, यहाँ के लोग भी वही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार कब बोलेंगे। अभी तक तो उनसे कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट यहाँ के लोग भी काफी परेशान है प्रशासन से, क्योंकि ये कुछ नया मुद्दा नहीं है यहाँ का। मैंने जैसे आपको बताया कि ये 2010 से चल रही है ये बीमारी। तो 2010 से 2019 तक सरकार की तरफ से कुछ भी प्रॉपर मेजर नहीं लिया गया है। तो ये चलता है, एटीट्यूड चल रहा है, और इसलिए चल रहा है, और मुख्यमंत्री मौन है, उन पर कोई असर नहीं है। ये सोचिए, कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी और देश, किसी और प्रदेश में हुआ होता, सरकारें गिर गई होती, और यहां पर 156 बच्चों की जान चली गई है और इसको लेकर कुछ नहीं हो रहा है।